हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 9th क्लासेस एंड दिस इज नैष्टि। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग है और आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं 7 डेज एंड 7 मंत्रास को शेयर करने वाली हूँ। तो 7 डेज एंड 7 मंत्रास का मतलब ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पेट एग्जाम को जो है ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ओनली 7 डेज रह गए हैं। तो इन 7 डेज में आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करना चाहिए, तो उन 7 डेज के लिए मैं आपको आज 7 मंत्रा देने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहला मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने रिसोर्सेज को मिनिमम से मिनिमम रखें। मिनिमम से मिनिमम रखने का मतलब ये है कि जिन रिसोर्सेज से आपने पढ़ाई की है, जिस बुक से आपने पढ़ा है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है, अगर आपने अपने नोट्स से पढ़ा है तो आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें इस लास्ट समय में भी। क्योंकि हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारा एग्जाम पास में आता है तो हमारे अंदर और भी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो उसके चलते हम क्या करते हैं कि हम जो है मार्केट से अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज लेके आते हैं। तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करने से अच्छा है कि मल्टीपल रिसोर्सेज की जगह आप जो आपके रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर रहे हैं पेट एग्जाम के लिए, जो आप पिछले 4 महीने से जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उस दौरान आपने जो रिसोर्सेज पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को आप मल्टीपल रिवीजन करें, बजाय इसके कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज ले रहे हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ना केवल पेट एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम भी अगर आप देने जा रहे हो या फ्यूचर में आपको जो है कोई बड़ा एग्जाम देना हो तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखें, है ना। दूसरा मैं आप सभी के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जब आप यकीन करिए कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे पेट का, उस दिन आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो अहमियत है वो समझ में आएगी। और पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ एक सबसे अच्छा फायदा ये है कि ओनली 2 पेपर्स हैं जो आपके पिछली बार हुए थे, तो सिर्फ 2 पेपर ही आपको लगाने हैं, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका पहले कई साल से जो है एग्जाम ऑर्गेनाइज हो रहा हो तो उस वजह से आपको ज़्यादा पेपर यहाँ पर लगाने हों। 2 ही पेपर हैं आपके, ओनली 2 पेपर आपको लगाने हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए आप लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, क्या आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको समझिए और उस तरीके से अपना जो रिवीजन जो आप कर रहे हैं, जो चीजें आप भूल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखिए, उनका रिवीजन करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अपने चैनल पर दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। आप हाई स्पीड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, सबसे आसान है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट नोट्स। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर की थी। समय समय पर मैं आपके साथ जो है स्ट्रेटजी शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने 20 डेज में एंड 15 डेज वाली जो स्ट्रेटजी थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको अब इस समय क्या करना चाहिए। तो मैंने वहां पर सजेस्ट किया था कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स 2 पेज का, लगभग हर एक सब्जेक्ट का 2 पेज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उन शॉर्ट नोट्स को आप रिविजन करें। जब आपका पेपर 1 दिन या 2 दिन दूर होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आता है टेंशन हो जाती है, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए है। तो उसी के लिए मैं आपको सजेस्ट की थी कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं, और शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वो आप आगे देख ही सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का आप लोग जो है मल्टीपल रिवीजन करें, ये सबसे अच्छा होगा आपके लिए। जब आपके 2 दिन बचे तो उन 2 दिनों में आप कुछ मत पढ़ें, चिल रहें, अपने दिमाग को भी थोड़ा सा शांत रखें, काम रखें और कोशिश ये करें कि आप जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उन्हीं को पढ़ें। इंजॉय के साथ अपना एग्जाम देने जाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी का सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगी सभी स्टूडेंट का ऐसा है कि सबका सेंटर दूर है। सेंटर दूर होने की वजह से कई सारी तैयारियां हमें करनी पड़ती हैं। तो उन तैयारियों पर जो है आप ध्यान दें कि कहीं आपका एग्जाम जो है लेट ना हो, कहीं आप जो है कुछ आपके साथ हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए। अपनी हेल्थ पर ध्यान दें आप। ठीक, अगला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आपका रिवीजन। अब आप कहेंगे कि शॉर्ट नोट्स का भी रिवीजन करवा रही है, फिर रिवीजन में क्या अंतर है। अंतर है भाई, अंतर ये है कि रिवीजन में मैं आपको वही चीजें रिवीजन करवा रही हूँ जो आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है जैसे मैथमेटिक्स में आपका कोई फॉर्मूला हुआ तो वो आप रिवाइज कर लें। जो आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम भूल जाते हैं हिस्ट्री में कई सारी चीजें,
उन चीजों को आप रिवीजन करें। पूरा रिवीजन करने के बजाय आप उन चीजों का रिवीजन करें जो आप भूल रहे हो। इसीलिए मैंने आपको हाइलाइटर का यूज करने को कहा था कि आप लोग हाइलाइटर का यूज किया करिए। हाइलाइटर से ये होता है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें काफी हेल्प मिलती है। तो आप लोग कोशिश ये करें कि जो टॉपिक आप भूल रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स में अगर कोई आप योजनाएं वगैरह भूल रहे हैं, जैसे करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भूलने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, तो उसमें आप कोशिश ये करें कि आप वही चीजें पढ़ें जो आप भूल रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप सारा रिवीजन करेंगे तो आपका ज्यादा समय जाएगा और आपको जो है इस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को यूज करना है, इस तरीके से अपनी एफिशिएंसी आपको बढ़ानी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, ठीक। तो अगला आपका जो पॉइंट है वो है आपका कवर ऑल हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से हमारे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ये कैसे हमें समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और बताया भी था सबको कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाई स्कोरिंग है। इवन मुझे अच्छे से याद है कि उस वीडियो में मैंने एक एक सब्जेक्ट उठाया था, एक एक टॉपिक उठाया था। उस टॉपिक में भी मैंने बताया था, सपोज करिए जैसे मैंने आपको बताया है आपका पॉलिटी में बताया, तो पॉलिटी में मैंने इवन ये भी बताया था कि कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण है, मुझे अच्छे से याद है। तो वो वीडियो आप लोग प्लीज आप लोग जरूर से देखिएगा कि कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। और जो वीडियो है उसकी लिंक आपको आई बटन पर दिख रही होगी, आई बटन से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो प्लीज आप लोग वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा और फिर उन टॉपिक का आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा ग्राफ एंड टेबल। तो ग्राफ एंड टेबल में आपको क्या करना है, आप जो है ग्राफ एंड टेबल पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इस समय ग्राफ एंड टेबल ना पढ़ा हो, क्योंकि ग्राफ एंड टेबल वाला हमारा ऐसा सेक्शन है पैट एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज 100 नंबर के पेपर में हमारा 80 मार्क्स का तो सिर्फ ग्राफ एंड तालिका है ना। तो ग्राफ और तालिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं वो सिंपल आते हैं। और ग्राफ एंड तालिका में एक चीज कॉमन है आपकी कि अगर आपका पहला क्वेश्चन सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तो आगे के भी सही होंगे। और अगर आपने शुरुआत में ही कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी तो वो कैलकुलेशन कई बार ऐसा था हमें आगे भी काम आती है। तो आप कोशिश ये करें ग्राफ और तालिका में कि पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, प्लीज इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। खाली जितने तरीके के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो क्वेश्चन आप करें। कोशिश ये करें कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप करें। एक बार सॉल्व कर लिया कोई बात नहीं, दोबारा से करिए, ठीक, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा जो 7वां मंत्रा है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को भर भर के करवाई है, आप सभी लोग देखते ही होंगे कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो है समय समय पर देती रहती हूँ। कई सारे प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और आपसे मैं यही कहूंगी कि आप लोग जो है लास्ट तक यही करिएगा कि शॉर्ट नोट्स का रिवीजन, जो टॉपिक भूल रहे हैं उनका रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, ये आप बस करते रहिए। एग्जाम आप सभी के फेवर में होगा। 7वां पॉइंट जो आपका है प्रैक्टिस वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही कहूंगी, ऐसा नहीं है कि ये सारे हमारे मंत्रा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे मंत्र हमारे जो है अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन 7वां जो मंत्र है वो हमें ये बताता है कि हम कहाँ पर बेस्ट हैं और हम कहाँ पर वर्स्ट हैं। सो 7 जो मंत्र है वो भी आपका बहुत जरूरी है और आप इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन होगा। पेट एग्जाम क्वालिफाई करना, पेट एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से ला सकते हैं। और जिस तरीके से आप सभी की तैयारी है, मुझे तो पूरी उम्मीद है आप सबसे, मैं पूरा श्योर हूं इस चीज को लेकर कि बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग लाएंगे। सो ये रहे हमारे आज के 7 मंत्रा। मैं आशा करती हूँ कि ये 7 मंत्रास जो हैं आप सभी के लिए फ्रूटफुल हो और आप इन सब चीजों पर अमल करें। इन लास्ट टाइम में हम लोग स्ट्रेस के बजाय हम अपने आप को थोड़ा सा चिल करें, साथ ही साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें क्योंकि हमारा सेंटर किसी अलग जिले में है, हमारा सेंटर हमारे घर के पास नहीं है, हमारा जो सेंटर है वो दूर है। इस वजह से आपको हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। वेदर भी चेंज हो रहा है, उन सब चीजों से आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। एग्जाम ये भी मैटर करता है कि आप कितने स्वस्थ हैं। पढ़ा तो सबने है, लेकिन अगर अंतिम समय पर तबीयत खराब हो जाती है तो ये सारी चीजें फिर काम में नहीं आती हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो प्लीज आप इन सब चीजों पर ध्यान देना। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अंत में आपसे यही कहूंगी कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज नैंसू क्लासेस को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।